नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च को लेकर के होने जा रही है और इस ट्रेन की बहुत ही अहम जानकारी भी आज कवर करूंगा। इस ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं अगर आप आने वाले दिनों में, तो आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बहुत समय से सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने का समय 2026 17 जनवरी को ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताता आ रहा था। इसको पहले ट्रेन 20 के नाम से जाना जाता था। एक समय था जब हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन 18 के बाद, जो कि आज वंदे भारत कहलाती है, ट्रेन 20 भी आएगी। लेकिन बहुत डिले रहा प्रोजेक्ट में। 2021-22 कोरोना के समय बहुत टाइम बर्बाद हुआ। 2023 से दोबारा से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और आज हमारे सामने पहला प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च होने जा रहा है, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से कामाख्या और कामाख्या से हावड़ा के बीच में। कल 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से हरी झंडी दिखाने वाले हैं हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को, और वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे कामाख्या टू हावड़ा वंदे भारत स्लीपर को। और साथ में ही 4 अमृत भारत ट्रेनों का लॉन्च भी 17 जनवरी को ही होने वाला है। तो 9 अमृत भारत ट्रेनें जो मैंने आपको नई बताई थी, उसमें से ये 4 अमृत भारत ट्रेनें हैं जो कुछ इस तरीके से है। पहली ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच में अमृत भारत ट्रेन, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत ट्रेन, अलीपुरद्वार से एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत ट्रेन और अलीपुरद्वार से मुंबई के पनवेल तक अमृत भारत ट्रेन, ये कल लॉन्च होने वाली हैं। और जो अदर अमृत भारत ट्रेनें हैं, 9 अमृत भारत ट्रेन जो आपको मैं बता चुका था पूरी डिटेल के साथ में, उसमें से जो भी बची हैं वो 18 जनवरी को लॉन्च होने की पूरी संभावना है। उनकी भी डिटेल आ जाएगी, कल आपको मैं वीडियो जरूर दे दूंगा। साथ में दोस्तों 17 जनवरी को 2 नॉर्मल एलएचबी रेक के साथ भी नई ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं, जिनकी जानकारी मैं आप लोगों को पहले ही डिटेल के साथ में दे चुका हूँ। ये है राधिकापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और एक है बलूर घाट से एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये दोनों ट्रेनें भी लॉन्च कल ही होने वाली हैं। और मुझे सुनने को आया है दोस्तों कि सिर्फ यहीं पर अमृत भारत ट्रेनों का लॉन्च नहीं रुकने वाला है, और भी रूट्स हैं जहां पर ट्रेनें चलनी हैं, तो वो जनवरी में ही लॉन्च हो सकती हैं। और कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, तो और भी इन्फॉर्मेशन जैसी मेरे पास आती है आप लोगों को न्यू वीडियो दूंगा। आज की वीडियो दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर हो रही है, तो इसमें अब सबसे पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। बीईएमएल के द्वारा बनाई गई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, जिनका नाम है आनंद रूपानगुडी जी, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है इस ट्रेन की लॉन्च से पहले ही, प्लीज ट्रेवल इन इट इफ यू हैव लर्नड योर टॉयलेट मैनर्स प्रॉपरली। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने इस ट्रेन को पार्ट बाय पार्ट बनते देखा। दिन रात एक इन्होंने भी किए होंगे, इनकी टीम ने किए होंगे। तो इन लोगों को कितना बुरा लगता होगा दोस्तों, जब ट्रेन के लॉन्च होने के बाद कितने खराब फुटेज जो है वो सामने आते होंगे। किसी ने टॉयलेट में कोई चीज़ तोड़ दी, कोई कुछ चुरा के ले गया, किसी ने कुछ डैमेज कर दिया। और इतनी हाई क्लास ट्रेन्स के अंदर भी ये सब चीज़ें हमने होती देखी हैं, वंदे भारत ट्रेन्स में भी होती देखी है पहले। तो इसलिए उन्होंने इस बार पहले ही ये स्टेटमेंट दे दिया। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते उन्होंने रिक्वेस्ट करी है सभी से, आपको अगर मैनर्स है टॉयलेट यूज़ करने की, तभी आप इस ट्रेन में सफ़र कीजिए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, आज भी हमारे देश में इस तरीके की रिक्वेस्ट करना पड़ती है, क्योंकि कुछ इसी तरीके का यहाँ पर जनता ने व्यवहार करा है पिछले सालों में हमारी न्यू ट्रेन्स के साथ में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के माध्यम से, आने वाले समय में आप किसी को भी अगर इस तरीके की प्रीमियम ट्रेन्स या फिर हमारे देश की किसी भी ट्रेन में कोई भी गंदगी या गलत तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करते देखें, ख़राब करते देखें, तो ज़रूर से आप उसको रोकिए या फिर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ट्विटर पे भी आजकल बहुत जल्दी रिस्पांस आता है रेलवे का। रेलवे हमारे लिए ये ट्रेन लॉन्च कर रहा है, एक सुपीरियर क्वालिटी की ट्रेन है, अच्छा कंफर्ट देगी। तो इसके ऑपरेशन के कामयाब होने की जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे और जो जोन है उसी के ऊपर नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, जनता पर। तो पैसेंजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस ट्रेन का ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पैसेंजर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं इस ट्रेन को। अब दोस्तों इस ट्रेन की कुछ और अधिक जानकारी जो कि बहुत ज़रूरी है जान लेना, इस ट्रेन की टिकट बुकिंग से लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा सर्कुलर जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आया था कुछ समय पहले, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं इस ट्रेन के। कमर्शियल रन से पहले आखिरकार कुछ तैयारियाँ जो है वो हर जोन ने शुरू कर दी है रेलवे बोर्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। दोस्तों 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में फर्स्ट एसी का 1 कोच,
4 कोच सेकंड एसी के हैं और 11 कोच थर्ड एसी के हैं। इस ट्रेन के लिए मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस बताया गया है 400 किलोमीटर। तो इससे ऊपर या फिर इतने के बराबर ही अगर आपका डिस्टेंस है तभी इसका टिकट बुक होने वाला है। इससे नीचे के किलोमीटर के लिए आप लोग सफ़र नहीं कर सकते, टिकट बुक नहीं होगा उसमें। और साथ में ही यहाँ पर जानकारी दी गई है, ओनली कन्फर्म्ड टिकट शैल बी इशूड फॉर दिस ट्रेन। तो इस ट्रेन में ना तो आरएसी होगा, ना वेटिंग लिस्ट होगी और ना ही पार्शली कन्फर्म टिकट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, ऐसा तो आपने राजधानी में भी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर ये होने जा रहा है और रेलवे पहली बार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो जितनी सीटें अवेलेबल होंगी, जैसे कि 838 बर्थ अगर इस ट्रेन में अवेलेबल हैं, तो वो जैसे ही ओपन होंगी उतने ही आपको टिकट मिलेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे मिलना। तो जैसे ये ट्रेन भर जाएगी उसके बाद कोई वेटिंग टिकट जो है वो इशू नहीं होने वाला, नो आरएसी। अगर टिकट कैंसिल भी होता है तो वो सीट किसी और को नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर भी मुझे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो सीट खाली जाने वाली है। रेलवे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ट्रेन की सर्विस को रेलवे कहीं ना कहीं नॉर्मल ट्रेन की सर्विस से बहुत अलग रखने वाला है। यहाँ पर वो भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जिन लोगों को सफ़र करना है वही लोग सफ़र करेंगे। काफ़ी बड़ा फिल्टर यहाँ पर लग गया है इस तरीके की ट्रेन में अब जर्नी करने से रिलेटेड। और यहाँ पर एक बात भी क्लियर होती है कि जितना पैसा आप दे रहे हैं आपको उतनी ही बेहतर सर्विसेज इस ट्रेन में मिलनी चाहिए। वो मुझे रेलवे का कहीं ना कहीं एम दिखता है यहाँ पर। और इस ट्रेन में उस तरीके की सर्विसेज को इंक्लूड भी किया गया है। बहुत ज़्यादा पैसेंजर कंफर्ट पर ध्यान दिया गया है, जिसको लेकर के अभी तक बहुत शिकायतें आती थी कि हम इतना पैसा पे करते हैं और हमको सर्विस नहीं मिल पाती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेन के अंदर वो नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं लेडीज़ कोटा और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा और ड्यूटी पास जो कोटा होगा, अभी के लिए यही सब एप्लीकेबल होंगे और इसके अलावा कोई और कोटा अप्लाई नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। इस ट्रेन में टिकट कैंसिलेशन का जो रिफंड होगा उसका इनिशिएशन 24 आवर्स के अंदर शुरू हो जाएगा। ऑल पेमेंट जो होंगी वो एक्सेप्ट होंगी ओनली डिजिटली। और अगर आप विंडो पर भी जाकर के इस ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट मोड डिजिटल ही होगा, ये बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ट्रेन के लिए पहली बार इस तरीके का जो रूल है वो देखने को मिल रहा है। और जो पैसेंजर 60 ईयर्स या उससे अबव होंगे और जो फीमेल पैसेंजर 45 ईयर्स या उससे अबव होंगी उनके लिए सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि उनको ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ ही मिलने वाली है। और CRIS क्रिस जो कि इंडियन रेलवे की IT आर्म है, वो सॉफ्टवेयर में नेसेसरी चेंजेस करेंगे टिकट बुकिंग से रिलेटेड इस ट्रेन के लिए स्पेशली। दोस्तों अब इसका फेयर देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था। लेकिन अब 400 किलोमीटर का जो मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट एसी में 1520 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे 400 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है इस ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए। सेकेंड एसी के लिए 1240 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे और थर्ड एसी के लिए 960 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे आपको 400 किलोमीटर की जर्नी को करने के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग आगे पूरी टेबल चलती चली जाएगी। तो आने वाले समय में जैसे ही कमर्शियल रन की जानकारी आएगी तो आपको टिकट बुक होते हुए दिखेंगे IRCTC की वेबसाइट पर, तब और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं, केटरिंग सर्विसेज इसमें इंक्लूड है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्कुलर भी हमारे सामने आ चुका है रेलवे बोर्ड का। सभी रेलवे जोन्स को जब भी ये ट्रेन चलेगी तो यही रूल फॉलो करे जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है इस ट्रेन के अंदर जो केटरिंग सर्विस होगी वो आपकी टिकट्स में पहले से इंक्लूड होने वाली है और मैंडेटरी होने वाली है। यहाँ पर आप ऐसा ऑप्शन नहीं देखेंगे इस ट्रेन की टिकट बुक करते वक्त कि आप फूड नहीं ले सकते। आपको यहाँ फूड लेना ही होगा। साथ में यहाँ पे न्यूज़पेपर और रेल नीर भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जिसके लिए अलग से चार्जेस नहीं है, आपकी टिकट फेयर में ही ये इंक्लूडेड रहने वाला है। तो ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली है। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रेलवे यहाँ से कुछ प्रॉफिट भी कमाने की सोच रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेलवे पैसेंजर सर्विसेज में बहुत ही कम प्रॉफिटेबल रहता है या फिर लॉस में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके रेलवे को दे सकती है, और खासकर IRCTC को, जो कि ये केटरिंग सर्विस ऑन बोर्ड प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ अवेलेबल रहने वाला है। और इसके लिए IRCTC अब रेडी हो जाएगा किस तरीके से कब क्या देना है। और इस ट्रेन के अंदर कोचेस में उनकी खुद की पेंट्री मौजूद है, तो वो भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये सर्विस जो है वो कामयाब रहती है। और यहाँ से बहुत बड़ा फीडबैक मिलने वाला है रेलवे को, क्या वो इस तरीके की सर्विसेज को जो केटरिंग से रिलेटेड है वो चालू रख पाते हैं, जिसमें फूड लेना नेसेसरी ही है। आप बिना फूड के जर्नी नहीं कर सकते। और रेलवे को सबसे ज़्यादा कंप्लेंट भी खाने को लेकर के ही आती है। क्या रेलवे अपना लेवल मेंटेन कर पाएगा? शुरुआत में तो अगर उन्होंने अच्छा खाना दे दिया, लेकिन बाद में क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए फूड की, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रेलवे के ऊपर। क्योंकि अच्छा खासा अगर पैसा दिया जाएगा तो अच्छी सर्विस और अच्छा खाना जरूर देना पड़ेगा रेलवे को, उसमें अब कोई भी कमी नहीं रखी जा सकती है।
तो दोस्तों ये सब जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के ऑपरेशन से रिलेटेड। कल इनॉग्रल जर्नी होने वाली है, इसके बाद कमर्शियल जर्नी किस तरीके से कब तय होगी, टिकट बुक कब होना शुरू होने वाला है, सभी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।